बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए तैयार की है। ये मेरा टोटल ओवरऑल जो लेक्चर नंबर है वो 73 है और स्टूडेंट्स के हवाले से जो अब तक मैं वीडियोस बना चुका हूँ उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी बोर्ड में अव्वल आने का तरीका। पढ़ते हुए अगर आपको नींद आती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स पे मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताया कि 12 माह का कोर्स सिर्फ 2 माह में मुकम्मल करें। इसके अलावा मैंने बनाया था कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर्स और डिफरेंट किस्म की जो टेक्निक्स हैं मार्क्स लेने की, इन पे मैं सारी जो है बना चुका हूँ वीडियोस। आज का टॉपिक ये है कि मार्क्स आपके कटते क्यों हैं और फिर दूसरा ये भी साथ बताऊंगा फिर उसका सोल्यूशन क्या है। दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें इसके अलावा मेरी वीडियोस तो बेशुमार आती रहती हैं जो मैं हर एक आप लोगों को नहीं भेजता। आप में से जो मेरी वीडियोस देखना चाहें, जिसको शौक हो तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है या मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकता है। बहरहाल देखिए, मार्क्स कटने की 10 रीजंस होती हैं। सबसे पहली रीज़न प्रोक्रास्टिनेशन। होता क्या है, बच्चे आप लोग टू द पॉइंट नहीं लिखते। यानी आप लोग ये समझते हैं कि अच्छा हम जो भी आ गया ना हम कुछ ना कुछ लिख लेंगे, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहने वाले होते हैं जी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। भाई बात यह है कि लिखे तो सही लेकिन टू द पॉइंट तो लिखे, खाम खा गप तो ना लगाएं, ऐसी बातें ना लिखे जो उस क्वेश्चन से कंसर्न ही ना हो। दूसरी रीज़न, एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए आपको फिगर्स जो है ड्रॉ करनी पड़ती हैं, डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती हैं, वो भी बच्चे नहीं बनाते। इन चीज़ों को गौर नहीं करते, फोकस नहीं करते, और अगर कोई बनाते हैं चूंकि आप लोगों ने घर में ड्यूरिंग प्रेपरेशन उसकी कोई तैयारी नहीं की होती, प्रैक्टिस नहीं की होती, इस एग्जाम में जब आप बनाते हैं तो उसमें आप गलतियां कर जाते हैं, हत्ता कि लेबलिंग में भी आप लोग गलतियां कर जाते हैं। तीसरी रीज़न, स्पेलिंग्स पर आपने अपनी ग्रिप स्ट्रांग नहीं की होती, जिसकी वजह ये होती है, जिसका नुकसान ये होता है कि बाजुकात एक एक वर्ड कई कई दफ़ा आ रहा है और हर दफ़ा आप गलत दिख रहे हो, और हत्ता कि बाजुकात ऐसी केयरलेसनेस होती है कि क्वेश्चन के अंदर भी एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने उसमें भी गलती की होती है जब आप आंसर शीट पर लिखते हो। चौथी चीज़, डिक्टेशन पर आपने मास्टरी हासिल नहीं की है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी। अच्छा, इन चीज़ों के मैं जो पिछले जो मेरे लेक्चर्स 6 आ चुके हैं उनमें मैं इन चीज़ों के सोल्यूशन बता चुका हूँ। थोड़ा बहुत मैं आज भी डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। डिक्टेशन पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आप लिखना चाहते हैं अगर आपको वर्ड लिखना ही नहीं आता तो फिर ज़ाहिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। उससे अगली रीज़न जो 5वीं रीज़न है जिससे मार्क्स कटते हैं, आप लोग हर चीज़ को सिर्फ याद करते हैं या लिखी लिखाई को सिर्फ आप देखते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, जिसका नुकसान यह होता है कि आप लोग की स्पीड नहीं होती, पहली बात। दूसरा, जब आप लिखते हो आपका हाथ थक जाता है। तीसरा ये होता है कि आप खुद भी बोर हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने मसल स्ट्रांग नहीं किए होते। एग्जाम में पेपर करते हो आप थक जाते हो, आपका अच्छा बहुत हो गया, बस ठीक है जितना लिख लिया बहुत है ये। नंबर 6, आप लोगों ने अपनी गलतियों से जो पहले जो पेपर्स आपने किए होते हैं टीचर चेक करके जब आपको देते हैं, आप ना उन गलतियों को याद करते हो ना बॉदर करते हो। नतीजा क्या होता है, वो गलतियां रिपीट हो रही है और आप दोबारा बार बार गलतियां दर गलतियां, फिर जितना टाइम गुजरता जा रहा है आपकी गलतियां बढ़ रही है क्योंकि सिलेबस ज़ाहिर आपका ज़्यादा होता जा रहा है तो आपकी गलतियां बढ़ जाती हैं। नंबर 7, मिस डायरेक्टेड प्रेपरेशन फॉर एग्जाम्स। हर एग्जाम की तैयारी का, हर पेपर की तैयारी का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, उस चीज को आप नहीं करते। आप हर चीज को यानी यूं समझे कि गधे घोड़े को एक ही लाठी से हाँ करें। आप हर चीज को एक ही अंदाज में तैयारी कर रहे होते हैं। नतीजा क्या होता है, आपके जो वो तरीका जिस सब्जेक्ट पर फिट आता है उसमें तो कुछ आपके मार्क्स आ जाते हैं, बाकी में आपके मार्क्स कट जाते हैं। नंबर 8, नो स्टडी गुड नोट्स। जब आपने कोई अच्छे नोट्स ही नहीं बनाए बल्कि बस जो कुछ याद हो गया सो हो गया, जितना याद हो गया सो हो गया, जैसा कुछ बुक में लिखा हुआ है वो याद हो गया, उसी को जितना कर लिया, तो अच्छे नोट्स जब आप बनाते नहीं हो नतीजा क्या होता है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते क्योंकि उसमें कोई, देखिए कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक अच्छा बच्चा लिख रहा है। जब आप कोई बहुत अच्छा नहीं लिखोगे, आप नॉर्मल लिखोगे तो ज़रा आपके मार्क्स कुछ ना कुछ कटेंगे, आपके अच्छे नंबर तो नहीं आएंगे। और 9th रीज़न,
आप में से कुछ जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। या तो आप समझते हैं कि शायद एग्जाम से पहले हम पर कोई वही उतर आएगी, या ये आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट आप समझते हैं कि चलो हम रातों रात ही तैयारी कर लेंगे। और मुझे हैरत होती है उन बच्चों पर कि अगर एग्जाम में फर्ज किया पेपर के दौरान डेट शीट में 4 छुट्टियां आ गई हैं तो पहले 2 दिन बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। हालांकि वो 4 छुट्टियां इसलिए रखी गई होती हैं कि ये मुश्किल पेपर है, सपोज फिजिक्स का पेपर है, सपोज मैथ का पेपर है, इस तरह का कोई केमिस्ट्री का पेपर है कि इसको ज्यादा टाइम रिक्वायर है। लेकिन बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो दिन अपने ज़ाय कर देते हैं। और आखिरी रीज़न, जितने भी मार्क्स आ जाए आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हो, यहीं से इशू आ जाता है कि आपका कोई टारगेट नहीं होता। कोई ये नहीं होता कि हमने कितने मार्क्स लेने, और फिर ये भी नहीं पता कि जितने मार्क्स का टारगेट है उसके लिए मेहनत कितनी रिक्वायर है वो भी नहीं पता होती। नतीजा क्या होता है, डाउन डाउन और डाउन होते जाते हैं। चले, ये तो रीज़न बन गई कि इन चीज़ों की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। और इनमें ओवरऑल में एक चीज़ सिर्फ आपको बता दूं कि जो मैंने पिछली एक अपनी वीडियो जो मैंने अभी आपको बताई है उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू अटेंड पेपर्स में कि किस चीज़ पे कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक पे कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, अगर आपकी डिक्टेशन की मिस्टेक्स होती है, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, अगर आपकी जो आपने सोल्यूशन किया हुआ है या रफ वर्क किया हुआ है, उसमें हर चीज़ के मैंने उसमें आपको पूरी जो है ना प्लान बताया था कि किस चीज़ के कितने मार्क्स कटते हैं। जो बोर्ड के रूल्स है उसके मुताबिक आपको बताया था। अब हल इस पे सोल्यूशन की तरफ आते हैं, मसले मसाइल को छोड़ते हैं। मार्क्स आपके आएंगे कैसे, इसके लिए भी आपको मैं 10 टेक्निक्स बताता हूं। नंबर 1, याद रखिएगा, प्रैक्टिस ओल्ड पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड पेपर्स 5 साल के भी, वैसे तो नॉर्मल ये क्या फॉर्मूला है कि 10 साल के, लेकिन ओके, अगर आप 5 साल के पेपर भी पिछले जो है आप हल कर लें, आप ना सिर्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बल्कि आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तकरीबन उन्हीं में से मोस्टली 70% तकरीबन पेपर में से आ जाता है। दूसरी टेक्निक, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद सारा पढ़ते हैं ना, आपको कोई चीज समझ आई कोई नहीं आई, जो नहीं आती आप अक्सर छोड़ देते हैं। स्टडी ग्रुप का फायदा ये होता है कि, और ये फुल टाइम नहीं होता, 1 से 2 घंटे का, आप 3-3, 4-4 बच्चों का ग्रुप बना के इकट्ठे पढ़े और एक दूसरे को समझाएं। सपोज मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वगैरह वगैरह। आप क्या, अच्छा ये चैप्टर मैं समझाता हूँ, अगले चैप्टर तुम समझाओ, अगले चैप्टर आप समझाओ। आप इस तरीके से करके जब समझाएंगे हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से आपका दिल भी लगेगा, आपको पढ़ते हुए नींद भी नहीं आएगी और आपको हर चीज समझ आ जाएगी। नंबर 3, लर्निंग स्टाइल वो एडॉप्ट करें जो उस सब्जेक्ट को सूट करता हो। कुछ सब्जेक्ट के लिए रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर होती है, कुछ सब्जेक्ट के लिए रिसर्च वर्क रिक्वायर होता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए क्रैमिंग रिक्वायर होती है। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है, उसके मुताबिक आप जो है ना वो तैयारी करें। नंबर 4, याद रखें, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना, लिखना ज़रूर है। और आई होप जिस बच्चे ने सारा साल पढ़ा होता है, पहले तो एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि वो बच्चा बहुत बेवकूफ़ तरीन है, पूरा साल पढ़ने के बाद एंड में आके वो फेल हो जाता है। ये तो बड़ी शर्म की बात हो गई। तो आप, क्योंकि आपने सारा साल कुछ ना कुछ बहरहाल पढ़ा होता है, कुछ टीचर से समझा, कुछ घर में पढ़ा, कोई एकेडमी में तैयार किया, वगैरह वगैरह, तो आप इस काबिल होते हैं कि आप लिख सके। लेकिन बस आप सिर्फ गौर नहीं कर रहे होते, आप एकदम क्वेश्चन को देख के या उसकी स्टेटमेंट को देख के पजल हो जाते हैं। अगर आप पजल ना हो, अपने हवास बरकरार रखें और आप गौर करें, आपको नजर आएगा कि भाई ये क्वेश्चन या इसका कुछ पार्टली हमने किया जरूर हुआ है। आप उसको सामने रखकर आप उसका जवाब बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह जवाब जरूर बन जाएगा। और नंबर 5, याद रखिएगा ये फार्मूला, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता, ये जरूरी है। ये मत समझे कि हम बहुत शॉर्टकट वे में हम जल्दी से कर लेंगे, 1 महीने में हम कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे, वगैरह वगैरह। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए तो आपको पूरा स्टडी करना है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो उसके लिए मैंने 2 माह की टेक्निक आपको बताई थी। उस 2 माह में भी आपके कम से कम आराम से 70-80% आपके मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप उस तरीकों को एडॉप्ट करके जो मैंने बताए थे आप अपनी स्टडी करें। और जब आप स्टडी करेंगे तो याद रखें, हमेशा स्केड्यूल बना के किया करें। आप प्लान के साथ करें, बगैर प्लानिंग के कभी स्टडी ना करें। नंबर 6,
हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं, ज़रूरी है। वजह, जब आप नोट्स बनाएंगे आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी, और जो चीज़ आप हाथ से एक दफ़ा लिखेंगे उस सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती जाएगी, मास्टरी आपको हासिल होगी। बहुत ज़रूरी है, रिटन प्रैक्टिस किया करें। और नंबर 7, पिछले रिजल्ट से कभी मायूस ना हो। माजी गुजर गया, हाल अभी आपके पास है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। हाल में जो आप तैयारी करेंगे फ्यूचर आपके हाथ में आता जाएगा। तो नए अज़्म के साथ आज से दोबारा तैयारी शुरू कर दें। एग्जाम चूंकि बहुत नज़दीक आ गए हैं, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, अब काम करना है बस। जो आपकी एक्टिविटी खाम खा की कोई हो रही थी, कोई बगैर किसी पर्पस के थी, पर्पसलेस एक्टिविटी, उस सबको छोड़ दे, नए अज़्म के साथ, नई हिम्मत के साथ अब शुरू करें। और नंबर 8, टारगेट फिक्स कर लें। जब आप टारगेट फिक्स करके पढ़ेंगे आपको पता होगा कि ये मेरा टारगेट है और इसके लिए मुझे इतनी स्टडी रिक्वायर है, तो आप स्टडी वाकई कर लेंगे और आपके मार्क्स भी आएंगे। और नंबर 9, याद रखें, जितना टाइम स्टडी को दे खालिस दे। ये नहीं है कि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के साथ साथ आप कुछ और एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखे हुए। मसलन आपके पास मोबाइल है, मसलन सामने आपके टीवी भी चल रहा है, मसलन आप फैमिली के दौरान दरमियान में आप बैठे हैं, या साथ साथ आप कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, साथ बच्चों के साथ भी बातें कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। इस तरह का तो 5 घंटे से 1 घंटा बेहतर है। तो जो वक्त पढ़ाई को दे बिल्कुल खालिस दे, आपके वाकई फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे। और लास्ट नंबर, स्पेलिंग्स पर और डिक्टेशन, इन 2 चीज़ों पर अपनी ग्रिप मजबूत करें। याद रखें, अगर आपने स्पेलिंग्स पर अपनी ग्रिप मजबूत करनी है तो हार्डली 3 डेज रिक्वायर है। कैसे? किसी एक पेज को आप देखें, उसमें से कितने वर्ड्स होंगे जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आते होंगे? 5 से 6 अल्फाज जो हैं ये आपको ज़्यादा 5 मिनट में याद हो सकते हैं। तो एक बुक में ज़्यादा 150 पेजेस होते हैं। तो अगर आप 150 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई भी करें तो 15 5 का कितना हो गया? ये आपका, ये तो मैंने कम से कम मतलब आपको बताया है, मतलब आप 2 से 3 दिन में, अदरवाइज तो आप 1 दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो हार्डली आपको 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे। अगर आप आराम से भी करेंगे तो आपकी ग्रिप स्पेलिंग पर बिल्कुल स्ट्रांग 100% हो जाएगी। यही डिक्टेशन का इशू है कि किसी एक पेज पर, अगर आप उर्दू की बुक खोलते हैं, इस्लामियत की बुक खोलते हैं, किसी एक बुक में एक पेज पर बहुत ही ज़्यादा करो तो 10 अल्फाज होंगे जो आपका नहीं आते होंगे। ये 10 भी मैंने ज़्यादा बताया है, 5-7 अल्फाज होते हैं। तो अगर आप 150 भी होगा, अगर 10 अल्फाज भी है तो टोटल 150 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितने होंगे? 1500। ठीक है, 2 दिन आपके लगेंगे। तो चलो मैं आपको 3 दिन कह देता हूँ, हद 4 दिन कह देता हूँ। तो 3-4 दिनों में अगर आप इसको टोटल को मिलाएंगे, 1 हफ्ता आप सिर्फ अपने स्पेलिंग्स और डिक्टेशन पर फिक्स कर लें, आपके हर पेपर में आपके कम से कम 20-25% मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर नतीजा क्या होगा? आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर में पास हो जाएंगे। ये होता है तरीका पढ़ने का। हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, एक वे होता है, उसको प्लानिंग के साथ किया जाता है। ये नहीं होता कि जैसे समुंदर के लहरों पर एक तिनका है, जो जिधर लहर जा रही है वैसे जा रहा है, ऐसे नहीं होता। और बगैर टारगेट के कोई काम नहीं होता कभी भी। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो काइंडली इन चीज़ों को देखें, अपना प्लान करें और डट के अब सिर्फ प्रैक्टिकल का काम है, प्रैक्टिकल का वक्त है। बिल्कुल यकजुई के साथ, जहनी यकसुई के साथ अपने काम पे आ जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।